अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना जो है 12वीं क्लास का एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ये बाकी जो हैं 2 और 1 ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में करवा दिया हुआ है। एक एक करके आपको इसका हर पार्ट मैंने कर करके दिखाया है। जिस किसी ने भी ये 2 सवाल इनमें से कोई एक या दोनों को देखने हों तो मैं मेरी प्रीवियस वीडियो जाकर देखें। ओके, अब आज हम अपना तीसरा जो है क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो है 3, ठीक है। और इसका हम करेंगे ए पार्ट। ओके, इसमें क्या बताया गया है, दी पैरामीटर P of square as a function of its area A। अब पैरामीटर, इसमें जो हमने मालूम करना है वो है पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर मालूम करना है। पैरामीटर जो है वो आपने जो है वो 7th 8 क्लास में भी पढ़ा होगा। आपको पता होगा जो पैरामीटर जो होता है वो इक्वल होता है फोर्थ साइड के, ठीक है। अब फोर्थ साइड जो है उनको हम कोई भी नाम दे देंगे, जैसे कि हम एक्स कर लेते हैं। फर्ज कर लें एक्स, फोर्थ साइड की फोर्थ साइड जो है वो एक्स के इक्वल रख लेते हैं। फोर्थ साइड है तो हम इसको 1 प्लस एक्स फोर्थ साइड, जैसे ये देखें इधर आपको हल्की सी डायग्राम बना दिखाता था। ये है जैसे ये है, ठीक है। इसकी है फोर्थ साइड। अब इसको भी एक्स कह दिए, इसको भी एक्स कह दिए, इसको भी एक्स कह दिए, इसको भी एक्स कह दिए। इस तरह ये P जो है पैरामीटर इक्वल होगा 4x के, ठीक है। अब इसमें जो है एरिया मालूम करेंगे तो एरिया जो है एरिया मालूम करना है, ठीक है। एरिया जो होता है इक्वल होता है लेंथ बाय मल्टीप्लाई बाय विथ, ठीक है। अब आपकी याद के लिए लेंथ एरिया का फार्मूला जो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विथ, ठीक है। अब इसके ऊपर हम लेंथ एल का मैं लिख देता हूँ और इसके ऊपर डब्ल्यू में विथ का लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। लेंथ मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा, फिर एरिया जो होगा वो इक्वल होगा एक्स स्क्वायर के, ठीक हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। अब ये देखिए, अब हमने इसमें से जो इसकी लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में जो है हमने मालूम करना है एक्स की वैल्यू, ठीक है। नहीं, पहले हम इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं, ठीक है। अब इसमें से पहले हम इसमें से मालूम करेंगे। इसमें से हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है, जैसे कि एरिया जो है वो इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। अब हमने इसका स्क्वायर जो है वो हमने
ख़त्म करना है। तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है इसका अंडर रूट। अब हम इसके बोथ साइड करेंगे, साइड स्क्वायर। अब इसकी दोनों साइड पर हम लेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। ये हो गया अंडर रूट, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा फिर अंडर रूट ए इक्वल टू आ जाएगा एक्स, ठीक हो गया। अब हम जो है हम ये लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, इसको पुट करेंगे, पुट इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर इसको 1 में पुट कर देंगे हम। ये जो ए है हम इसकी जगह पुट करेंगे, ये हम लिख लेंगे पैरामीटर इक्वल टू आ जाएगा 4x, ठीक है। अब हम p लिख लेंगे, फिर आ जाएगा 4 अंडर रूट ए, ठीक है। और तो यही इसका आंसर होगा। ये हमने इसको मालूम कर लिया। बहुत ही आसान सवाल है, फिर से बता देता हूँ। ये जो है हमने ए निकाला है इसका, ठीक है। ए इसका जो निकाला है हमने इसको एक्स के इक्वल रखा है, ठीक है। ऊपर सवाल में आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए पैरामीटर जो है 4x, ठीक है। 4 विथ होती हैं पैरामीटर की, उनको जब जमा किया तो ये 4x होगा। और ये यहाँ पर हमने जो x की वैल्यू निकाली है उसको हमने x के इक्वल रखा, तो इस तरह ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया। अब इसका हम कहते हैं भाई पार्ट बी पार्ट करेंगे इसका। बी पार्ट में हमको क्या बताया जा रहा है, द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स, एरिया ए है, ऑफ अ सर्कल एज a function of its circumference c। यहाँ पर मैं अकेला सी ही लिख देता हूँ, आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करता हूँ, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग गया। अब हमने इसका एरिया ऑफ सर्कल का मालूम करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ सर्कल जो है इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है पाई ओवर एक्स स्क्वायर। यह एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आगे करना है हमने सर्कमफेरेंस सी का, ठीक है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है ये होता है 2 पाई एक्स, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2। अब इसमें से हमने जो है वो x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं, सर्कमफेरेंस को अकेला c से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। ये इसको हम अकेला c के साथ ही डिनोट कर देते हैं, इक्वल टू की अलामत लगाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई x आ जाएगा। ये जो 2 पाई है इसको हम ले जाएंगे इसके नीचे, यहाँ पर फिर बन जाएगा c इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई इक्वल टू आ जाएगा x, ठीक है। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, इसको
पहले तो हमने ये जो वैल्यू निकाली थी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे, ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब ये जो हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 की, तो इसको हम ऐड करेंगे, किसके, क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इसको ऐड करते हैं अभी, पुट इन इक्वेशन नंबर, पुट इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हम इधर लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन 1 है वो क्या है, पाई ओवर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 1 है वो हमने इधर लिख ली है, ठीक है। अब इसको जो है, यानी कि यहाँ पर हम x की जो वैल्यू हमने निकाली थी है, तो वो हम इसके अंदर पुट करेंगे। यहाँ पर हमने ये लिख लिया, पाई लिख लिया, ठीक है। और x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, ये वाली, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, x की वैल्यू, ये यहाँ पर हमने लिख लिया 2 पाई। यहाँ पर x के ऊपर जो है वो इसका स्क्वायर है, तो हम इसके ऊपर भी इसका स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब जब हम स्क्वायर को ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाई सी का स्क्वायर ओवर 4 पाई का स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो है स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, तो एरिया इसका जो है आंस हमारे पास आ जाएगा ए इक्वल टू सी 4 पाई। ये हमारे पास इसका आंस आ गया। अब इसका हम करेंगे पार्ट नंबर जो है वो सी, हम इसका सॉल्व करेंगे। सी में हमको क्या बताया जा रहा है, ठीक है, सी देखें। सी में हमको बताया जा रहा है द वैल्यू ऑफ वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, ठीक है। सी हमने मालूम करना है, इसमें हमको क्या मालूम करना है, वॉल्यूम का क्यूब रूट, ठीक है। इसमें हमको, मैं डायरेक्ट ये सी लिख के इधर इसको सॉल्व करता हूँ। सवाल आप इसका बुक से देख लीजिएगा। हमने इसका वॉल्यूम लिख लिया और एक्स क्यूब लिख लिया, ठीक है। एक्स क्यूब लिखने के बाद हम इसका एरिया निकालेंगे। एरिया जो मैंने जो है वो आपको पहले भी बताया, एरिया इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर के। ये एक्स स्क्वायर के कैसे एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होता है लेंथ के एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, इसको लेंथ, ये विथ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। अब हम लिखेंगे फ्रॉम, ठीक है, मतलब कि फ्रॉम इक्वेशन 2 लिखेंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 में से हमको x की वैल्यू मालूम करनी है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी मेरी। इक्वेशन नंबर 2 हम लिख लेते हैं अभी, ए इज इक्वल होता है एक्स स्क्वायर के। जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, हम इसका अंडर रूट लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल टू हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ए इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये हमारे पास आ गई एक्स की वैल्यू। अब इससे आगे क्या करना है, इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, ठीक है। अब हम यहाँ पर v लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन जो 3 है वो हमारे पास ये एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब हम x की जगह जो है हम पुट करेंगे ये हमने इसका अंडर रूट क्यूब, क्योंकि x की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो अंडर रूट ए है, तो x के ऊपर क्यूब है। यहाँ पर आप देख सकते हैं x के ऊपर क्यूब है, तो यहाँ पर भी हम क्यूब ही लगाएंगे और साथ में इसका वॉल्यूम लगा देंगे। अब यही आपका आंस होगा, ठीक है, ये आपका आंस आ गया। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं,
ठीक है, a 3/2, क्योंकि ये जो होता है अंडर रूट होता है ये 1/2 के ही इक्वल होता है। अगर आप इसको इस तरह लिख लें तो आपका सवाल गलत नहीं होगा, अगर आप इस तरह लिख लें तो फिर भी आपका कोई नंबर पेपर में नहीं कटेगा। ओके, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है 5 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपको इसलिए नहीं किया कराया क्योंकि वो सवाल जो है वो बहुत लॉन्ग है। ठीक है, वो मैं आपको उस पूरे क्वेश्चन की अलग से वीडियो बना के उस वीडियो में मैं आपको वो अकेला सवाल, वो जो क्वेश्चन नंबर 4 के जो हैं 8 पार्ट है, वो मैं आपके सामने आपको सारे के सारे ही एक वीडियो में, अपनी नेक्स्ट वीडियो में वो इंशाल्लाह आपको ज़रूर करवाऊँगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमको दिया गया गिवन एफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम ये सवाल लिख लेते हैं, मैं आपको सवाल लिखकर फिर ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 और हमको दिया क्या हुआ है, उन्होंने गिवन दिया हुआ है हमारे पास एफ एक्स। ठीक है, यहाँ पर एक्स क्यूब है माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये हमारे पास इफ़ अगर F2 ठीक है इक्वल हो -3 के एंड और F1 इक्वल टू हम 0 के, तो फाइंड वैल्यू मालूम करनी है हमने। वैल्यू मालूम करनी है ए एंड बी की, ए और बी की हमने इन दोनों की वैल्यू मालूम करनी है। अब इसको सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख लिया सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हम अगेन एक बार इधर मैं आपको के सामने एक बार अगेन लिख देता हूँ। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। ओके, ये लिख दिया। अब हमने जो फंक्शन के साथ एक्स है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है इधर 2। ठीक है, ये हमने इधर लगा दिया, सब के एक्स की वैल्यू हमने लगा दी 2। यहाँ पर भी 2 आ गया, इक्वल टू आ जाएगा। यहाँ पर एक्स है तो एक्स की वैल्यू हमने क्या है 2 हमारे पास ऊपर क्वेश्चन में दी गई है, या बुक में भी देख सकते हैं। ऊपर हमको इसकी यह वैल्यू हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हमको एफ़ की वैल्यू दी गई है 2 है। और यहाँ पर हम फिर ए 2 का स्क्वायर प्लस बी 2 प्लस 1 ये आ गया। अब हम यहाँ पर F2 जो है हमारे पास है, ये एक मिनट है, हम पहले इसको सॉल्व करते थे। यहाँ पर हमारे पास 8 आ जाएगा, यहाँ पर -4a आ जाएगा, यहाँ पर +2b आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +1। अब हम ये देखें F2 जो है हमको बुक में दिया गया है, F फंक्शन 2 जो है वो इक्वल किसके इक्वल होता है -3 के। यहाँ पर हम -3 कर देंगे। ठीक है, 8 -4a प्लस 2b प्लस 1 ये हमारे पास आ गया। अब जो है हम इसमें से ये और ये ठीक है -3 और 1 जो है ये हम एक साइड पर लिखें, 3 8 और 1 इसको हम इधर लिखें। जब 8 जो है वो इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो +1 का जब इधर आएगा तो ये ठीक है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 12। ठीक है,
ये आ गया हमारे पास, ये माइनस का था तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 8 11, 11 और 1 12। यहाँ पर इसके साथ -12 आ गया। ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया -4a + 2b। ठीक है, अब यहाँ पर हाँ आप देख सकते हैं 4 जो है वो भी 2 के टेबल में आता है और 2 भी। ठीक है, अब यहाँ से हम ले लेंगे -2 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2a + b। ठीक है, ये हमने कॉमन ले लिया। अब ये -2 जो है ये इसके साथ आगे कटिंग होगी तो यहाँ पर आ जाएगा -12/2 -2 आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 2a + b। ठीक है, ये और ये जब इसके साथ कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा 2a + b। ठीक है, ये हमारे पास ये आगे ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमने जो है वो फंक्शन f पहले हमने रखा था, फंक्शन जो है वो 2 रखा था। अब हम इसकी जगह -1 पुट करेंगे। ये एक बार अगेन लिख के देता हूँ सवाल आपके सामने। f(x) इक्वल टू आ जाएगा x³ -ax² + bx + 1। ये अगेन है। अब हमने इसकी जगह क्या पुट करना है, -1 को। ठीक है, फंक्शन हमारे पास आ गया -1, -1 का क्यूब। ठीक है, -1 का स्क्वायर + b -1 + 1। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने ऊपर हमको बुक के अंदर दिया गया है कि जो -1 है वो इक्वल होता है 0 के। ठीक है, ये आ गया हमारे पास -a -b + 1। ठीक है, अब ये प्लस का और ये माइनस का ये आपस में कैंसिल हो गए और जब ये इधर आएगा तो ये a + b इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये अभी आधा सवाल हुआ है, अभी ये सवाल कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2 और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये इसका आगे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हमने जो है वो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन जो 1 थी वो हमारे पास आई थी, क्या आई थी, 2a + b = 6 और दूसरी इक्वेशन जो आई थी हमारे पास a + b = 0। यही आई थी ना हमारे पास इक्वेशन। जब हमने इसको ऐड किया यानी ये आपस में इनको माइनस कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा माइनस, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा 3a = 6 और ये जो a है a = इसके साथ जो 3 है वो नीचे इसके 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा और जब इसको हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास a = आ गया 2। ठीक है, अब हम जो a = 2 है इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुटिंग a = 2 इक्वेशन 2 में हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 जो है वो हमारे पास क्या आई थी, a + b। ठीक है, जब हमने इसको इसके a की जगह पुट किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास b। ठीक है, जब ये इधर जाएगा, ठीक है, ये b = आ जाएगा माइनस क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमने ये a की कीमत मालूम की है, वैल्यू मालूम की, और ये b की वैल्यू मालूम की, यही इसका आंसर है। ओके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई हो। अब मैं आपको जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 या आपके नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगा। ओके, तो अल्लाह हाफिज़।